हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मेंसुरेशन की। और उसके बाद मैं आपके लिए एक अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और मेंसुरेशन की 6.1 एंड 6.2 आप ये कर लेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो तो मेरे बच्चे आधे से ज़्यादा वैसे ही कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंसुरेशन से। अगर 100% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बोलना, अगर आप ये वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम विदाउट वेस्ट करते हुए टाइम को आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि ब्रेथ दे रखे आपको, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका एरिया ये दे रखा है। क्वेश्चन समझ आए बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, पैरामीटर निकालना है और आपको ब्रेथ मिली हुई है। ओके, और पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मुझे जल्दी से बताइए। रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि आपके पास लेंथ भी होनी चाहिए। तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालने के लिए हमें ये एरिया एंड ब्रेथ हेल्प करेगा। ओके, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। ओके, अब ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, हमारे पास दे ऑलरेडी दे रखा है। मैं सामने लिख देती हूँ, सामने नहीं नीचे एरिया भी दे रहा है। 650 दे रखा है हमें एरिया, और एल क्या है हमारे पास नहीं है। और अब हमें बी निकालना है, आपको पता ही है जो वो सॉरी एल निकालना है। जो आपको निकालना होता है उसको हमें सिंगल छोड़ना पड़ता है। एल हमें निकालना है और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और आप थोड़ी सी भी अगर कोशिश करेंगे तो आपके नंबर फुल आ जाएंगे, इसमें से कोई इतना बड़ा वो नहीं है। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई है? 50 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखिए कितना ईजी हो गया, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो पैरामीटर बहुत ही ईजी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है और फिर हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस में गिवन है, उसके हेल्प से आपको फॉर्मूला लगाना है। और मेंसुरेशन के कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। अगर अभी पहले मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर का एक ब्रीफ वो दे दूँगी और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। एल हमारे पास आ चुका है 50 एंड ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, आप प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी देखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में क्या होता है? पैरामीटर स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। हमें साइड नहीं दिया हुआ लेकिन हमें ये दिया हुआ है, तो हम गिवन है, हम ये निकालेंगे। साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमारे पास देखिए ये दे रखा है, एरिया दे रखा है, हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, डेली टाइम में से निकाल के आप मैथ को टाइम दीजिए। 1 घंटा भी देंगे तो भी आप कर सकते हैं। ओके, अब हमें साइड निकालना है तो हमें इसको निकालना है स्क्वायर इधर जाके। और एक आपको मैं एक रफली वो दे देती हूँ, मल्टीप्लाई इधर जाए इधर आए तो वो डिवाइड में हो जाता है, प्लस हो माइनस हो जाता है, और स्क्वायर ही जो बना हुआ है इस तरीके से वो रूट बन जाता है। ओके तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये स्क्वायर जो है वो रूट बन जाएगा। और 44 का स्क्वायर क्या होता है? 12। तो आपको 1 to 20 स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरीके से 20 तक है, बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी याद हो जाता है। टेप एक तो आप 1 से 20 वो सॉरी 20 से 20 तक टेबल याद कीजिए, और 1 से 20 तक स्क्वायर याद कीजिए, और 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। ओके, अब आपके पास आ गए साइड, अब पैरामीटर निकाल लीजिए।
और वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। 4 मल्टीप्लाई साइड होता है पैरामीटर। अब हमारे पास साइड गिवन है, आप यहाँ पे रख दीजिए। ओके, तो कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आगे मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ, उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आप, और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडो? कितने स्क्वायर मीटर आपको ग्लास रिक्वायर्ड होंगे विंडो के लिए, विच हैज़ 10 पेन? एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। विंडो आपको सबको पता है इस तरीके से होती है, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं, इस तरीके से इसमें 10 पेन बने हुए हैं। मैंने तो 3 बनाया क्योंकि 20 स्पेस का मैं, बट ऐसे 10 पेन बने हुए हैं। तो कितना स्क्वायर मीटर आपको ग्लास रिक्वायर्ड होगा, कितना चाहिए होगा, जिसका मेजरिंग में दे दिए, ईच मेजरिंग, एक की मेजरिंग दे दिए, तो सबकी आप एक की पता चल जाएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कितना चाहिए आपको। ओके। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है पहले सॉल्व करने से पहले। अब हम क्या करेंगे, हमें जब ईच का दिया है तो हम पहले इसका निकालेंगे। एरिया ऑफ ईच पेन कितना होगा? 25 एन एल, एल इंटू बी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई करके कितना है 25, उसको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें एक का मिल गया, हमें कितने नीड है? 10 का निकाल लीजिए। जब 1 का पता आपको, यूनिट मेथड आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो एरिया ऑफ 10 पेन इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, जितना 1 का है उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना चाहिए। हमें इतना रिक्वायर्ड है, बट क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास, स्क्वायर मीटर में पूछा है, तो स्क्वायर मीटर में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए आराम से। स्क्वायर मीटर आप देखिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये मैंने कैसे निकाला, अगर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा, तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 1 का 2 टाइम करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 100 को 2 टाइम करेंगे, स्क्वायर कर दिया इसका तो 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से निकल के आया, ताकि कंफ्यूज ना हो, मैंने ये रफ में समझा दिया बच्चों को। इस तरीके से आप टेबल याद कर सकते हैं, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इजीली निकल जाएगा स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ग्लास कितना होगा, इतना सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, उसको डिवाइड करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इधर जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे। और अगर 1 मीटर स्क्वायर से स्क्वायर सेंटीमीटर में करना होता तो मल्टीप्लाई करते। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10 है तो कितनी 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मीटर स्क्वायर इतना हमें रिक्वायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अ प्ले ग्राउंड मेजर 300 मीटर मल्टीप्लाई 170 मीटर, इट मीन्स लेंथ दे रखी है और प्राइस दे रखा है, इसका मेजरमेंट दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन दिस एट द रेट ऑफ, इतने रेट पे दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको प्लांटिंग ग्रास करनी है किसी एरिया में, किसी प्ले ग्राउंड में, तो हमें क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है कि एरिया निकालना है? सबसे पहले यही फाइंड कीजिए। तो ग्रास जब आप लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ग्राउंड देखे होंगे इसमें ना, या फिर यहाँ पे लगाते हैं बाउंड्री पे, इसमें। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? हमें फाइंड करना है एरिया। ओके, देन आगे रेट का फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड एल इंटू बी, आपको दे रखा है 300 मीटर मल्टीप्लाई 170 मीटर, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 51,000 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया गिवन होगा, इस एरिया में आपको लगाना है और आपको उसकी वैल्यू दे रखी है। क्या कॉस्ट दे रखी है? रेट ₹80 पर हेक्टेयर में। अब यहाँ पे भी देखिए मीटर में दे रखा है, बट हेक्टेयर में दे रखा है। अब हेक्टेयर का भी ऐसा होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ओके बच्चों, तो आप इसको मीटर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा, तभी, क्योंकि हमें रेट क्या दे रखा है? पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, और हमने मीटर में निकाला, तो हम पहले मीटर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, देन 1 हेक्टेयर का दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट मेथड से।
तो अब मैं निकाल लेती हूँ। 1 हेक्टेयर इक्वल टू स्क्वायर, देखिए मैंने लिखा भी, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ। देखिए 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि हमें मीटर को हेक्टेयर में करना है तो डिवाइड करेंगे। कितना हो गया, 30 से 30 कट हो गई और 1 0 तो यहाँ पे लग जाएगा 5.1 हेक्टेयर। हेक्टेयर में आ चुका है, अब कन्वर्ट हो गया। अब आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर हेक्टेयर, क्या कॉस्ट है, ₹80। 1 हेक्टेयर कितनी है, तो इतने के हो गए, मल्टीप्लाई कर दो इजीली। कॉस्ट ऑफ ग्रास ऑफ 5.1 हेक्टेयर, 5.1 हेक्टेयर मल्टीप्लाई 80, ओके। तो कितना आया, 408, ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टाइल मेजर, अब आप टाइल देखिए, एक टाइल है, मेजर है। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द वॉल। एक वॉल खड़ी है आपके सामने, उस पर आपको टाइल लगानी है और टाइल का मेजर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ओके। और वॉल का मेजर कितना है, मीटर, मीटर में, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है मीटर से, और वॉल पे तो छोटा ही लगेगा, बड़ा तो नहीं लगेगा। तो ये वॉल क्योंकि बड़ी होती है तो वॉल का दे रखा 4 मीटर एंड 2.5 मीटर, और स्क्वायर टाइल्स का दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल लगेंगी। एक टाइल लगाई, बार बार आप बार बार वो तो नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, उस एरिया को उसमें डिवाइड कर लेंगे कि इतना इतना लगा है, तो हमें पता चल जाएगा कितना कितना लगेगा, क्योंकि हम इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं ना। एक टाइल लगी इतनी 10, फिर 10 लगी ऐसे करके हम इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, जो जो वॉल का एरिया है। तो डिवाइड मीन्स डिवाइड करना है। तो आप पहले सबसे पहले वॉल का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि एरिया तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है बच्चों, देखिए 4 मीटर, और इसको कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। सबसे पहले चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था कि कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सेम यूनिट चाहिए। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 400 सेंटीमीटर, और 2.5 दे रखा है। अच्छा मैंने वॉल लिख दिया, एरिया ऑफ वॉल, कोई नहीं मैं लेंथ लिख देती हूँ पहले, ओके। वॉल ऑफ लेंथ तो ये कर दिया, एंड वॉल ऑफ ब्रेथ 2.5 है, तो 2.5 का कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल देती हूँ, हमारे पास सेंटीमीटर में हो गया। एरिया ऑफ वॉल 400 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। एक बात और मैं बताती बच्चों, जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि वॉल में या नीचे फर्श पे लगाना है, तो आपको डिवाइड करना है। हाउ मैनी जब पूछते हैं तो डिवाइड करने पे आपको इसको, ये जो जब आप लिखते हैं एरिया ऑफ वॉल, इसको सॉल्व नहीं करना है पूरा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो आगे हमें कट करने में ईजी पड़ता है। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेशन करके इतनी बड़ी डिजिट ले आएंगे, वो कैलकुलेशन करने में बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ती हूँ, इसको डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब एरिया ऑफ टाइल, वो भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, एज इट इज छोड़ देना है। अब आपको कितना करना है, टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ पे हमें क्या प्रोसेस करना है, डिवाइड करके तो पता चलेगा टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो किसको डिवाइड करना है, जो ज़्यादा एरिया होता है। एरिया ज़्यादा कौन सा, वॉल ज़्यादा बड़ी है कि टाइल्स ज़्यादा बड़ी है, वॉल। तो जो बिगर होती है उसको ऊपर रखना है। कि कुछ छोटी छोटी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे से सोल्व कर पाएंगे और दिमाग में बच्चों को बैठ जाएगा। कट कर दीजिए, हमारे पास क्या बचा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 1000 टाइल्स की नीड होगी, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 9 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी न्यू एरिया इफ इट साइड इज रिड्यूस। अब हमें साइड तो दी नहीं हुई है, डायरेक्ट एरिया एरिया दे दिया। जो भी उन्होंने ये एरिया निकाला उस टाइम जो साइड होगी उसमें अगर 1 सेंटीमीटर आप रिड्यूस कर देते तो एरिया क्या होगा। तो डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि 1 सेंटीमीटर है तो 8 लिख दो, नो। आपको करना है क्वेश्चन, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ से हम इसलिए साइड निकालेंगे। मैं बार बार इसलिए ऐसे लिख रही हूँ दोनों तरीके से कि ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और साइड हमें
निकालनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, रूट। यस, बच्चों को समझ आ रहा है। स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से बाहर निकलने की क्या वो होती है कि पेयर बनने चाहिए। मैं इस तरीके से भी आपको बता देती हूँ। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ से साइड मिल गई है। अब इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू साइड। अब न्यू साइड निकाली, क्या होगी, रिड्यूस करना है आपको। 3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कीजिए तो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या होगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, द डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेक्टेंगल होता है उसको थोड़ा सा आप मारो धक्का तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ओके, जो स्क्वायर होता है उसको भी हल्का सा मारो तो वो रोम्बस बन जाता है, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो यहाँ क्या गया, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल्स पे, ये आपको पता है। यूज दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करके, अगर ये फैक्ट है इसके अंदर तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। यूज दिस फैक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसको फैक्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो हमने एरिया का रोम्बस का एरिया निकाला था वही वाला फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए। मैं एक साफ सी पिक्चर बना देती हूँ, सॉरी थोड़ा तिरछा होगा ना, दोबारा यहाँ पे बना देती हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। ये हो गया। अगर ये डायगोनल यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे करते हैं तो 90 डिग्री का बनाते हैं। इस फैक्ट को आपको यूज़ करना है। D1 हो गया एंड ये D2 हो गया डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस, बच्चों ये फॉर्मूला इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे बार बार। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। और ये क्वेश्चन आप देखो कितना इजी है। डायगोनल आपको दे रखे हैं, हुज डायगोनल, और बहुत ईजी है। फॉर्मूला लगाइए एंड सॉल्व कर दीजिए। कितना आ गया, 8 5 से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 3.15 स्क्वायर मीटर एंड बेस इज 350 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम अभी मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। रेक्टेंगल से बनता है, इसका फॉर्मूला भी रेक्टेंगल जैसा होता है। और मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि जिसका आप बेस मानते हो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो रेक्टेंगल जैसा होता है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन हमें पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है, बेस एंड हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या एल्टीट्यूड लेते हैं इसको, इस तरीके से। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊपर से आपने किसी भी उससे परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री का। ओके, मैं कुछ ये नाम दे देते हैं इसका। तो ये बेस हो गया ये जिसपे, और ये हाइट हो गई। ओके, तो आपको हाइट निकालनी है। फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स एल्टीट्यूड भी यूज़ कर सकते हैं, हाइट भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाइट हो गया ये, तो ये आपको निकालना है। ओके, तो एरिया दे रखा है और बेस भी गिवन है, तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, एरिया देखा, फॉर्मूला फिट कर दो, 3.5 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर एंड हाइट। ओके, तो अब आप देखिए बच्चे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये, डिवाइड करेंगे तो आप 3.5 मीटर हाइट निकालिए, और ये मल्टीप्लाई में तो ये 3.15 स्क्वायर मीटर के डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे इसको इजी वे में मैं बताती हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। एक ज़ीरो से ज़ीरो करके नीचे बचा है, अभी इसको काट के कितना आएगा हमारे पास, 63 7 से भी काटिए, 7 9 से, तो अभी आगे 10 नीचे बचा, 9/10 है, तो यहाँ पे 0.9 मीटर आ गया आंसर। ओके, डन।
अब आप ये देखिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें यही क्वेश्चन सेम था। मैंने बताया भी था कि एक एक्सरसाइज में है रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर, वो सॉरी ट्राइंगल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जो थ्योरम जैसे मान सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विद द साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ए बी सी एंड सी डी ए। और आप ये देखिए, ये दोनों अगर ट्राइंगल बनेंगे तो ये क्या होंगे, सुप्रीम पोज। सुप्रीम पोज मीन्स ये वाले ट्राइंगल अगर आप इसके ऊपर कवर करेंगे तो वो पूरा इसको कवर कर लेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इस टाइप के ट्राइंगल्स जब बनते हैं तो आप उसका क्या निकालेंगे, तो आधा आधा हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। जो एरिया रेक्टेंगल का होगा उसका बिल्कुल हाफ हो गया, तो वही फॉर्मूला है इसमें। ओके, तो इसमें मैं देखिए आपको एक बार लिख देती हूँ, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू triangle is the same as the area of rectangle। ठीक है, जब आप दोनों का सम करेंगे, वो मैंने पहले भी आपको कल समझाया था, तो दोनों का इक्वल आएगा, दोनों का जोड़ के ट्राइंगल के इक्वल आएगा। तो अब मैं करती हूँ एरिया ऑफ, कौन सा सबसे पहले पूछा है आपको, ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, इसका हाफ ही तो हो रहा है। क्या है हाफ में, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए, इसमें मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, क्या है 8 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। ये भी देखिए वही आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो एरिया इसका होगा 8, यहाँ पे देख लीजिए 8 6 जा 48, और दोनों को ऐड करके देखिए 24 24 8 48 आ गया ना। ठीक है, आगे चलता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एज मच एज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड 5.4 5.4 meters point है। If the longer side of rectangular field is 9 meter, find the breadth of the rectangle। तो area of rectangular field is as the much as the area of, तो जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एज मच ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जितना एरिया स्क्वायर का होगा उतना ही रेक्टेंगुलर, दोनों का एरिया सेम है। यहाँ पे साइड दी हुई है, तो आप यहाँ से पहले एरिया निकालेंगे। इफ़ द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मीटर, अगर लॉन्गर साइड 9 मीटर है तो ब्रेथ आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का एरिया सेम है तो आपको एरिया तो चल जाएगा, और आपको एक साइड दी हुई है तो दूसरी इजीली निकाल लेते हैं फॉर्मूले में। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, साइड दी हुई है, और आप ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसलिए 29.6 मीटर स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। अब आप इसकी हेल्प से, आपको ये भी है आपके पास क्या लॉन्गर साइड भी दी हुई है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। आपको क्या दिया हुआ है 229 मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपको दी हुई है 9 मीटर, ब्रेथ आपको निकालनी है, ईजी है बहुत। आप इसको कट कीजिए 3 से कटेगा पहले, फिर अगेन 3 से, तो आपका देगा 3.24 मीटर। ओके, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 10 यूनिट एंड 20 रेस्पेक्टली। किस अमाउंट से आप इंक्रीज करेंगे कि उसकी 10 यूनिट बढ़ जाएगी। इफ़ बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज, किस अमाउंट से इंक्रीज है, इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 10 यूनिट एंड 20 यूनिट। और उनकी लेंथ 10 यूनिट बढ़ती है और ब्रेथ 20 यूनिट बढ़ती है, तो जो एरिया है वो किस अमाउंट से बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आप सिंपल उससे निकाल लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है।
एल मल्टीप्लाई बी, क्योंकि ये सिंपल है इतने उससे। अगर आप उसमें कुछ इंक्रीज करते हैं तो न्यू लेंथ क्या होगी, 10 यूनिट से लेंथ बढ़ रही है, देखिए पहले लेंथ दी होती है लेंथ, इट मीन्स एल प्लस 10 एंड न्यू ब्रेथ 20 यूज हो रही है तो बी प्लस 20। अब आप एरिया निकाल लीजिए, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी आप देखिए ओल्ड तो आपका ये था, न्यू एरिया जब इसमें चेंज हुआ है तब क्या होगा ये लेंथ है इस टाइम पे और ये ब्रेथ है, तो दोनों के मल्टीप्लाई करके क्या लिखा आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे सीखेंगे, सिंपल सिंपल तो आप कर लेते हैं, तो क्या करते हैं पहले इससे पूरी इसकी फिर देन इससे इसकी, तो मैं लिख के आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लस है बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, एल की बी से होगी तो एल बी, फिर प्लस है जो जो है साथ में लिखते जाइए, एल की 20 एल हो गई मल्टीप्लाई की, आपका प्लस है 10 किससे होगी 10 बी, प्लस इससे होगी तो 10 की 20 से होगी तो 200। ओके, अब आपके पास ये न्यू एरिया आ गया, ओल्ड एरिया तो कितने अमाउंट से होगा, तो हम अमाउंट तभी बताएंगे जब इंक्रीज करेंगे, तो आप न्यू में से इसको माइनस कीजिए, आपका निकल जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज कितने अमाउंट से हुआ है, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। ओके, तो न्यू एरिया क्या था बच्चों, मुझे थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, एल बी प्लस 20 एल प्लस 10 बी प्लस 200। ओके, माइनस क्या है पहले वाला, क्या एल बी। अब आप देखिए एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 20 एल प्लस 10 बी प्लस 200। इस यूनिट से इंक्रीज हुआ है न्यू एरिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे डन हो गई है। प्लीज़ थैंक यू। एक मिनट हो गया, तो ये मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी और बहुत ही आपको इजी लगी होगी, मेरे जितना भी मैंने अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके कराया बच्चों को समझ आ जाएगा अच्छे से। आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे, और अगर नहीं होते तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो डालूँगी रैपिड रिवीजन की, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।